कभी सोचा है, जब भी हम अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं या लैपटॉप खोलते हैं, तो पर्दे के पीछे एक अदृश्य बॉस चुपचाप काम कर रहा होता है। एक ऐसी ताकत जो हमारे डिवाइस के हर एक एक्शन को कंट्रोल करती है, फिर भी हम उसे शायद ही कभी नोटिस करते हैं। तो चलिए आज इसी छिपे हुए बॉस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो एक सवाल है, किसी भी कंप्यूटर या फोन पर सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर आखिर होता कौन सा है? वो एक चीज जिसके बिना कोई भी डिवाइस बस प्लास्टिक और मेटल का एक बेजान टुकड़ा बनकर रह जाए। क्या वो कोई ब्राउजर है या कोई गेमिंग ऐप? इसका जवाब है वो सॉफ्टवेयर जिसे हम नोटिस तक नहीं करते। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मैनेजर की तरह है, जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभालता है और अपना काम इतनी सफाई से करता है कि हमें उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। तो इस छिपे हुए बॉस का असली नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। सच पूछे तो यही किसी भी डिवाइस का असली दिल और दिमाग होता है। इसे एक जीनियस ट्रांसलेटर और मैनेजर की तरह समझिए। यह हमारे हर क्लिक और स्वाइप को उस भाषा में बदलता है जिसे मशीन समझती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर जैसे सभी ज़रूरी रिसोर्सेज को भी संभालता है, ताकि सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चले। जरा इस इमेज को देखिए। ओएस बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है। सीपीयू और रैम जैसे हार्डवेयर उसके म्यूजिशियंस हैं, और हम यानी यूजर्स ऑडियंस हैं। ये कंडक्टर यानी ओएस ये पक्का करता है कि हर म्यूजिशियन सही समय पर सही धुन बजाए, ताकि एक शानदार परफॉर्मेंस तैयार हो सके। अगर ओएस की कोई जॉब प्रोफाइल होती तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होता? यकीन मानिए वो काफी लंबा और मुश्किल होता। चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी कामों पर एक नजर डालते हैं। एक अकेला ओएस कई किरदार निभाता है। ये एक ट्रैफिक पुलिस भी है, एक लाइब्रेरियन भी और एक सिक्योरिटी गार्ड भी। चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी कामों को फटाफट समझते हैं। पहला काम है मेमोरी मैनेजमेंट। सोचिए कि डिवाइस की मेमोरी एक बहुत बिजी पार्किंग लॉट है। अब ओएस ये तय करता है कि कौन सा ऐप कहाँ पार्क होगा, कितनी देर के लिए होगा, और ये भी पक्का करता है कि कोई दूसरे की जगह न ले ले। फिर आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब एक ही समय पर म्यूजिक भी चल रहा है, वेब ब्राउजिंग भी हो रही है और कुछ डाउनलोड भी हो रहा है, तो ओएस इन सभी कामों के बीच बाजीगरी दिखाता है। ये इतनी तेजी से इनके बीच स्विच करता है कि हमें लगता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। कमाल है ना? और सबसे जरूरी सिक्योरिटी। ओएस हमारे डिजिटल किले का पहरेदार है। ये तय करता है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर रखना है, ताकि हमारा डेटा सेफ रहे। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ओएस ही हमारी डिजिटल जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और सुरक्षित रखता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे ही बनाए जाते हैं। जैसे अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, वैसे ही अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के ओएस भी होते हैं। और यहाँ तो बहुत सारे प्रकार हैं, बैच प्रोसेसिंग से लेकर रियल टाइम सिस्टम तक। हर ओएस एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। चलिए कुछ दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। शुरुआती दौर में थे बैच प्रोसेसिंग ओएस, जो लाइन में लगे कामों को एक एक करके निपटाते थे। जैसे मान लीजिए हजारों बैंक स्टेटमेंट्स प्रिंट करना। लेकिन आज के ओएस तो मल्टीटास्किंग के जादूगर हैं। वे एक साथ दर्जनों प्रोसेस संभाल सकते हैं, और यही चीज हमारी डिजिटल जिंदगी को इतना तेज और इंटरैक्टिव बनाती है। और फिर आते हैं रियल टाइम ओएस। ये वहां इस्तेमाल होते हैं जहां एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सोचकर देखिए, सर्जरी करने वाले रोबोट्स या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। यहाँ तो 1 मिलीसेकंड की देरी भी तबाही ला सकती है। रियल टाइम ओएस ये पक्का करता है कि हर एक्शन तुरंत, बिना किसी देरी के हो। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ओएस क्या है और ये क्या-क्या करता है, तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे। 80s और 90s का जो दौर था ना, वो पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए एक क्रांति जैसा था। MS-DOS ने पहली बार कंप्यूटर को आम घरों तक पहुंचाया। फिर आया विंडोज़, जिसने इसे एक खूबसूरत ग्राफिकल चेहरा दिया। और फिर आया लिनक्स, जिसने दुनिया को एक शक्तिशाली ओपन सोर्स विकल्प दिया। जरा MS-DOS की दुनिया की कल्पना कीजिए। न कोई माउस, न कोई आइकॉन, सब कुछ सिर्फ कीबोर्ड पर कमांड्स टाइप करके होता था। ये बहुत पावरफुल था, लेकिन हाँ, हर किसी के लिए आसान नहीं था। और यहीं से दो अलग अलग फिलॉसफीज का जन्म हुआ। एक तरफ था विंडोज़, जिसने आइकन और मेन्यू के साथ कंप्यूटिंग को हर किसी के लिए आसान और विजुअल बना दिया।
दूसरी तरफ था लिनक्स, जिसने यूजर्स को पूरी आज़ादी और कंट्रोल दिया। एक ऐसी शक्ति जो आज भी डेवलपर्स को अपनी ओर खींचती है। विंडोज़ का सफ़र भी अपने आप में एक पूरी कहानी है। याद है विंडोज़ 95? उसने हमें मशहूर स्टार्ट बटन से मिलवाया। फिर आया विंडोज़ XP, जिसने विजुअल्स को पूरी तरह से बदल दिया और सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बनाया। और आज विंडोज़ 10 हमें कॉर्टाना जैसे AI असिस्टेंट्स और यूनिवर्सल ऐप्स के साथ मॉडर्न युग में ले आया है। चलिए अब डेस्कटॉप से हटकर उस डिवाइस पर आते हैं जिसे हम हर जगह अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारी जेब में मौजूद इन छोटे छोटे कंप्यूटरों में भी बहुत शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आज मोबाइल की दुनिया में दो दिग्गजों का राज है। एक तरफ है गूगल का एंड्रॉयड, एकदम खुला, लचीला और कस्टमाइजेबल, और दूसरी तरफ है एप्पल का iOS, सिंपल, सुरक्षित और परफेक्टली इंटीग्रेटेड। दो अलग अलग फिलॉसफीज, दो अलग अलग दुनिया। लेकिन आज के इन दिग्गजों से पहले भी कुछ हीरो थे। सिम्बियन, ब्लैकबेरी OS, पाम OS, ये वो नाम हैं जिन्होंने असल में स्मार्टफोन क्रांति की नींव रखी थी। भले ही आज वे रेस में पीछे रह गए हों, पर शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे फ़ोन का OS हमारे कंप्यूटर के OS का ही एक हल्का और स्मार्ट वर्जन है। इसके सिद्धांत वही हैं, लेकिन इसे खास तौर पर टच स्क्रीन, छोटी बैटरी और हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आखिर में एक सवाल, AI, स्मार्ट डिवाइसेस और ऑगमेंटेड रियलिटी की इस दुनिया में OS का भविष्य क्या होगा? क्या ये और भी ज्यादा अदृश्य हो जाएगा, हमारी ज़रूरतों को पहले से ही समझते हुए और हमारे सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ते हुए? खैर, भविष्य कैसा भी हो, एक बात तो तय है, ये छिपा हुआ बॉस हमेशा कंट्रोल में रहेगा।